ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है भगवान के अंग, उप अंग और उनके आयुधों का रहस्य, अर्थात जो हाथों में शस्त्र अस्त्र धारण करते हैं उनका रहस्य तथा विभिन्न प्रकार के सूर्य गणों का वर्णन इस अध्याय के अंदर शौनक जी सूत जी को बतलाते हैं। अध्याय को सुनने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी परम भक्तों से ये प्रार्थना रहती है कि ओम नमो नारायण चैनल, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है, कृपा सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इसी वक्त ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार चलता रहे। आइए शुरू करते हैं। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष, अर्थात जो मरने वाले पुरुष हैं, अमृत तो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अगर ठीक ठीक से इस ज्ञान का कुशलता पूर्वक आचरण किया जाए तो मरण धर्मा पुरुष भी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि 5 रात्र आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की ही आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उप अंग, सुदर्शन आदि आयुध, अर्थात जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, तथा कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्म आदि आचार्यों ने, वेदों ने और 5 रात्र आदि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, जिन रूपों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतना अधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के साथ 11 इंद्रियां तथा पंचभूत अर्थात 5 भूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, अर्थात पृथ्वी इनके पैर हैं, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, अर्थात सूर्य आंखें हैं, वायु नासिका है और दिशाएं इनके कान हैं, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं हैं और चंद्रमा मन है और यमराज बाहें हैं। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, अर्थात दांतों से संबंधित, भ्रम मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अर्थात यह संपूर्ण पुरुष अपने परिमाण से 7 बीते का है, उसी प्रकार वह संपूर्ण पुरुष समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने 7 बीते का है, 7 बीज का है। स्वयं भगवान अजन्मा है, अर्थात स्वयं भगवान जिनका कोई जन्म नहीं है, वे कौस्तुभ मुनि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्री वक्ष रूप से धारण करते हैं। वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप में, छंद को पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र के रूप से तथा में इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकर आकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय देने वाले सब लोगों को भय से छुटकारा करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी सेज सैया है,
जिस पर वे विराजमान रहते हैं तथा धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कोमुद की गदा, जल तत्व रूप 5 जन्य शंख तथा तेजस तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमों में अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सारंग धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर और अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। कहने का अर्थ यह है कि इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा जाता है, अर्थात जो इंद्रियां हैं वे भगवान के बाण हैं। क्रिया शक्ति युक्त मन उनका रथ है। तन मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर देना तथा अभय अर्थात भय को दूर कर देना आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान और अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है, उनका कार्य प्रकट होता है। सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य अर्थात समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में अर्थात हाथ में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंवर अर्थात जो पंखा ढला जाता है उसे चंवर कहा गया है। धर्म और यश को क्रमशः चंवर एवं व्यंजन अर्थात पंखे के रूप से तथा निर्भय धाम बैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्म स्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्म शक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्वविश्रुत, विश्वक्सेन, 5 रात्र आदि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ अर्थात सोई हुई अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढके जाते हैं और वही सबके साक्षी तुर्य रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपअंग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः वे सब तेजस, प्राज्ञ और तुर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे सोम प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण भी हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है, अवश्य यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवन शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका क्रम सदा एक रस रहता है। व्रज की गोप बालाएं और आपके नारद प्रेमी लगातार आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम, गुण और लीला का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है।
हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग, उपअंग और अस्त्र शस्त्र आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राज ऋषि परीक्षित से 5वें स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश अर्थात 12 आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अज्ञान से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया करता। सर्वा अर्थात आहुति, जब यज्ञ के अंदर आहुति कड़छियों से दी जाती हैं, सर्वा कहा गया है। एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया करता, आहुतियां आदि कर्ण, यज्ञ आदि क्रम, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्र लगा करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतशतली अप्सरा, हेती राक्षस, वासुकी श्रप, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्ब्रो गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, परहेती राक्षस, पुंज क्षत्रिय अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये बैसाख माह के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथसवन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्र स्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, ब्रह्मलोचा अप्सरा और वरीय नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आषाढ़ यक्ष, भृगु ऋषि, अनुम लोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, गरिताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजीत अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तारक्ष यक्ष, हृदसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंखनाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ सफुर्ज राक्षस, अरिष्ट नेमी गंधर्व, पूर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्व चित्ती अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। अश्विन मास में तवष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, सज्जित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है।
तथा कार्तिक मास में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं, भगवान के ही अलग अलग रूप हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीनों सर्वत्र विचरते रहते हैं, प्रत्येक जगह पे घूमते रहते हैं तथा इस लोक तथा प्रलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्ष गण रथ का साथ सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से धकेलते हैं। इसके सिवा वालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अर्थात युग युग में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन पोषण करते रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का यह 11वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अब अगले 12वें अध्याय में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नयन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पुण्य के भागी बनते रहिए, सुनते रहें, सुनाते रहें श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पवित्र कहानियां। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।